स्टूडेंट का दर्द आप क्या जानेंगे सर। इस पोडियम पे खड़ा हूं मैं, मुझे पता है कि मेरे बच्चे एक एक रुपए के लिए 2-2 हजार, 2.5 के लिए कोई गेहूं बेच के पैसा, कोई धान बेच के पैसा, कोई गहने पे पैसा, वो मासूम लड़का साल भर 1.5 साल तैयारी करने के लिए आता है, यहाँ पे दिन रात आधा रोटी खाता है, भात खा के जीवन काटता है। बहुत सारे लोग बड़ा इजीली कह दे रहे हैं आज के गांव घर में वो फलाने का लड़का का नौकरी नहीं लगा। अरे यार, वो मासूम की कभी मेहनत देखिए, आपका कलेजा फट जाएगा। इस चीज के लिए निकालो नियम कि जो पेपर आउट करेगा उसके 7 पुष्प को कैद करेंगे, आने वाले 7 पुष्पों को नौकरी नहीं देंगे, उसका पूरे खानदान को नौकरी रिजेक्ट करेंगे। बनाइए कड़ा से कड़ा नियम। सोचिए एग्जाम जब दे के आता है उसका पता चलता है पेपर बहुत बढ़िया गया है, उसके तीसरे दिन न्यूज आती है कि उसका पेपर लीक हो गया। जो गवर्नमेंट तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करती है, जो तुम्हारे लिए बात करती है, जो तुमको ये नहीं बताती है कि तुम यादव हो, कि तुम पंडित हो, कि तुम मुस्लिम हो, कि तुम हिंदू हो, कि तुम सिख हो, जो ये बताती है कि तुम एक भारतीय हो, उससे तुम चुनाव जाके वोट दे आना। मौजूदा सरकार जो 400 पार का वादा इसलिए करे क्योंकि पता है कि अभी भी मूर्खानंद देश में जिंदा है। इस कोचिंग के संचालक अली सर मेरे साथ है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस बार क्योंकि ये बहुत सारे लड़कों को शिक्षित भी करते हैं, कहीं ना कहीं इनका एक संदेश कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में एक अच्छा काम करेगा, तो ये इतने सारे बच्चों को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। इनका क्या मूड और मिजाज है, इनके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, क्या मानते हैं? हम देखिए, हम एज ए टीचर हैं तो हम लोग के लिए कोई धर्म और कोई भी पार्टी हमारी प्रायोरिटी नहीं रखती है, क्योंकि हमारे जो क्लास में बच्चे पढ़ने आते हैं हर पार्टी को मानने वाले हैं, हर धर्म को मानने वाले बच्चे हैं। तो हम शिक्षक जब पोडियम पे खड़े होते हैं तो हमारा ना तो कोई धर्म रहता है ना कोई पार्टी रहती है। बट मैं ये कहूंगा अपने सारे बच्चे से, सारे युवाओं से, खुशी की सरकार बनाना, मैनिफेस्टो पढ़ लेना, दोनों गवर्नमेंट को मैनिफेस्टो पढ़ना। जो गवर्नमेंट तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करती है, जो तुम्हारे लिए बात करती है, जो तुमको ये नहीं बताती है कि तुम यादव हो, कि तुम पंडित हो, कि तुम मुस्लिम हो, कि तुम हिंदू हो, कि तुम सिख हो, जो ये बताती है कि तुम एक भारतीय हो, उससे तुम चुनाव जाके वोट दे आना। उस सरकार को तुम चुनना जो तुम्हारे बारे में सोचती है, जो भारत के बारे में सोचती है। मैं बता दूं आप लोग को कि प्रधानमंत्री का अभी चुनाव होने वाला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पूरे भारत का भविष्य तैयार करने वाला है। अगर ये युवा, ये जो देश के लोग हैं, जो देश के नागरिक है, अगर इसके बारे में आज नहीं सोचती है, एक सही लीडर की चुनाव नहीं करती है, तो आने वाला हमारा जो भविष्य होगा, अगला जो भविष्य भारत का 5 साल होगा, पूरा भविष्य डिसाइड ये कर सकती है या हमारा भारत नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। सोचिए आज के समय में कोई ऐसा एग्जाम उठा लीजिए, कोई ऐसा पेपर उठा लीजिए जो पेपर लीक ना हुआ। अरे एक स्टूडेंट का दर्द आप क्या जानेंगे सर। इस पोडियम पे खड़ा हूं मैं, मुझे पता है कि मेरे बच्चे एक एक रुपए के लिए 2-2 हजार, 2.5 के लिए कोई गेहूं बेच के पैसा, कोई धान बेच के पैसा, कोई गहने पे पैसा, वो मासूम लड़का साल भर 1.5 साल तैयारी करने के लिए आता है, यहाँ पे दिन रात आधा रोटी खाता है, भात खा के जीवन काटता है। रोटी सर नहीं खाते हैं ये मासूम बच्चे, रोटी नहीं खाते क्योंकि पैसे लगते हैं, टाइम लगते हैं। सर टाइम बचाएंगे तो पढ़ लेंगे, चावल बना के खा लेते हैं। वो मासूम बच्चा तैयारी करता है 1.5 साल 2 साल, जैसे गरीबी भूखी में तैयारी करता है, मेहनत करता है, एग्जाम देने जाता है। सोचिए एग्जाम जब दे के आता है उसका पता चलता है पेपर बहुत बढ़िया गया है, उसके तीसरे दिन न्यूज आती है कि उसका पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक होने के बाद बताइए वो बच्चा जो दिन रात सालों तक कहां से उधारी पैसे लेके पढ़ाई किया, उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी। माँ को फोन लगा के क्या बोलेगा। माँ तो ये भी नहीं समझ पाती कि पेपर लीक क्या होता है, वो माँ तो समझती है कि नौकरी क्यों नहीं लगी तुम्हारी। उस माँ से क्या फोन करके बताएगा कैसे पेपर लीक हुआ है, क्या कहेगा बच्चा, बस कहता मम्मी देखा ना अगले बार हो जाएगा, अगले बार हो जाएगा। वो माँ बाप बूढ़े बैठे हुए हैं, इंतजार में लगे हुए हैं। ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बड़ा इजीली कह दे रहे हैं आज के गांव घर में वो फलाने का लड़का का नौकरी नहीं लगा। अरे यार, वो मासूम की कभी मेहनत देखिए, आपका कलेजा फट जाएगा। मेहनत किया है मासूम, मौका नहीं दिया आपने यार। बताइए अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश एग्जाम हुआ था, बिहार एसएससी का पेपर निकाले हुए हैं, लाखों बच्चे ने वैकेंसी डाल रखे हैं, एक एग्जाम अभी क्लियर नहीं किया आपने। अगले अभी 1.5 साल से टिका हुए बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा था, अभी एग्जाम लिया उसको भी ठेल दिए। और वो पेपर लीक का अभी तक ना जांच अधिकारी बैठा, ना जांच हुआ, ना पेपर हुआ, ना कोई डेट आया। ये मासूम कब तक बैठे रहेंगे, कब तक इंतजार करेंगे। अब बताइए ये देश के भविष्य हैं जी, उनके साथ खिलवाड़ रहे हैं। मासूम के मासूमियत को नहीं समझने का आप किसे गुनहगार मानते हैं? ये पूरे सरकार को गुनहगार मानते हैं। जो भी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं मैं किसी पार्टी को कह रहा हूं, जो भी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों नहीं नियम निकालती है जी। बाकी हर चीज के लिए नियम निकालो, नियम कि जो पेपर आउट करेगा उसके 7 पुष्प को कैद करेंगे, आने वाले 7 पुष्पों को नौकरी नहीं देंगे, उसका पूरे खानदान को नौकरी रिजेक्ट करेंगे। बनाइए कड़ा से कड़ा नियम। इस गरीबों का दर्द सुनिए, बच्चा फेल हो जाए उसका दिल मान जाएगा कि चलो हमने मेहनत कम किया तो हम फेल हुए, लेकिन वो मासूम मेहनत करके असफल हो जाए उसका कलेजा फट जाता है। उसकी मेहनत को कभी नहीं
उस बच्चे की तकलीफ को सहिए कि वो बच्चा कितनी तकलीफ से तैयारी करता है। अरे सर, हम यहाँ पे आते मेरे बच्चे, ऐसे ये बच्चे लोग हैं ना, अभी घर में लड़ाई करते कि मेरी शादी ना कराओ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। उसके परिवार फोर्स कर रहे हैं, गांव फोर्स कर रहा है, मोहल्ला फोर्स कर रहा है, पूरे गांव ताने दे रहे हैं, क्या 3 साल से कर रही हो तुम, क्या पढ़ रही हो, 3 साल से घूम रही हो, शहर में जाके पढ़ाई क्या करती होगी। वो मासूम जवाब नहीं दे पाती कि आज तक ना फॉर्म आया ना एग्जाम आया, मैं दूं क्या, निकालू तो निकालू क्या। वो कोई नहीं सुनता है सर, कोई नहीं सुनता, सीधे कह देगा कि पढ़ता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, कोई नहीं जानेगा वैकेंसी कितनी आती है, जॉब कितना हुआ, कितना पेपर हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं बात करता है। सब बात करते हैं तुम पढ़ रहे थे, तुम्हारा नौकरी क्या नहीं लगा। वो मासूम क्या जवाब देगी जाके, वो गरीब बच्ची क्या जवाब देगी। उसके माँ बाप शादी करने के लिए सर फोर्स कर रहे हैं। हमारे यहाँ फोन आया था, नवी मेरी बच्ची है, फोन आया था, उसके पापा कह रहे हैं कि अब शादी कराना है सर, बहुत दिन पढ़वा लिया, आपकी वजह से हम साल भर रोक दिए थे, बिहार एसएससी एग्जाम देना था उस बच्ची को। मैंने कहा मेरे वजह से 3 महीना और रोकी है सर, मेरे वजह से उसके पापा ने उसकी शादी रोकी थी। अभी फिर बताइए हम क्या जवाब देंगे उस बाप को, क्या एग्जाम होगा, क्या होगा। उस मासूम बताइए 22-23 साल मेहनत की बेचारी, अब जाके बर्तन करेगी, बेचारी पे क्या गुजरेगा एक पढ़े लिखे बच्चे। मौजूदा सरकार 400 पार का वादा कर रही है। हाँ, मौजूदा सरकार जो 400 पार का वादा इसलिए करे क्योंकि पता है कि अभी भी मूर्खानंद देश में जिंदा है। उसे पता है कि अभी भी मैनिफेस्टो पढ़ के चुनाव का वोट नहीं देने वाले। देखिए मौजूदा सरकार से ये कहते हैं तुम अपने मैनिफेस्टो की चेंज करो, मौजूदा सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारी सरकार है यार, उसका हम पूरा सपोर्ट, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पूरा सम्मान करते हैं कि हमारा संविधान कहता है वो हमारे भी पद पे बैठे तो हमारे प्यार से बैठे हुए हैं, तो उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। बट उनको कहेंगे कि वो इस मैनिफेस्टो में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं युवाओं की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि हम इतने युवाओं को नौकरी देंगे, जितनी वैकेंसी में जितनी धांधली होगी उसके ऊपर नियम बनाएंगे, कड़ा कानून बनाएंगे, इन युवाओं के बारे में सोचेंगे। अभी जैसे राहुल गांधी की सरकार ने अप्रेंटिस की जो बात की, बहुत अच्छी बात की है, मुझे वो मैनिफेस्टो अच्छा लगा कि जो ग्रेजुएट बच्चा है उसे कोई ना कोई अप्रेंटिस सिखा देंगे ताकि वो बच्चा बेरोजगार न रहे, 20-25-30 हजार का नौकरी कर ले, कम पढ़ा लिखा शिक्षित बच्चा तो बेरोजगार न रहे, वो अच्छा चीज है। ऐसी चीजें आप भी सोचिए, ये चीजें आप भी करें, हम आपके साथ खड़े हैं, हमें किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी चीज का कोई विरोध नहीं है, हमारा है हमारे युवा बच्चा, ये देश के भविष्य सर, आने वाला भारत ये है, इस भारत के साथ आप क्या शोषण कर रहे हैं, आने वाला भारत का निर्माण करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक से आप अली सर को सुन रहे थे और साथ ही साथ में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और इन छात्राओं को और इन छात्रों को भी मैंने बताया है कि मतदान करने जरूर जाना है और अपने जो सरकार है उस सरकार को, और या फिर कहे तो अपने आपने जिसको पसंद कर रहा है और आप जिसको पसंद कर रहे हैं उनको आप चूज करेंगे, उनको आप जिताएंगे। वैसे ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इन छात्राओं को लेकर के, इन छात्रों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, इनके बातों को किस प्रकार से आप गहनतापूर्वक लेते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे, मैं दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।